नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन के प्रांतीय संरक्षक आर.एस. राय ने उपभोक्ता मंच से बात करते हुए कहा कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज द्वारा संविदा कर्मियों के उत्पीड़न की कार्यशैली में बदलाव नहीं लाया गया तो आने वाले दिनों में पूर्वांचल में विद्युत की जो समस्या खड़ी होगी उसके लिए स्वयं प्रबंध निदेशक जिम्मेदार होंगे। आइए हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे आर.एस. राय जुड़े हुए हैं, उन्हीं से विस्तार में बात कर ये जानने का प्रयास करें कि पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन द्वारा जो लगातार इस तरीके की कारगुजारियां की जा रही हैं उससे विद्युत मजदूर संगठन उसे कैसे देखता है और उस पर उसके आगे की क्या प्लानिंग है। आर.एस. राय जी, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राय जी, आप 2007 से संविदा कर्मियों के सम्मान के लिए, इनकी बेहतरी के लिए हमेशा आपने संघर्ष किया है। आप की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, फिर भी आप विचलित नहीं हुए और आप इनके लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन वर्तमान में पूर्वांचल प्रबंधन के द्वारा जिस ढंग से गरीब और कमजोर संविदा कर्मियों को प्रताड़ित करने और उनका उत्पीड़न करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? जहां तक मेरी समझ है, जो हमारे पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक महोदय हैं डॉक्टर संजय सिंह जी, उनको अभी बिजली विभाग के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि जो व्यवहारिक बात नहीं है उस तरह की बात करते हैं, सब पर अविश्वास करते हैं। यह विभाग में जो संविदा कर्मी है, एक तनख्वाह उसको मिलती है, वो भी बहुत कम है। अभी उसका अधिकार जो पाने का है वो सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि नियमित कर्मचारी को मिलना चाहिए, लेकिन उसको बहुत कम तनख्वाह मिलती है, 8-9 हजार रुपया पाता है। अब हालांकि चेयरमैन हमारे जो हैं, जो पिछले वाले चेयरमैन थे और आज के भी जो एम देवराज जी, जो बहुत ईमानदार आदमी हैं, इन लोगों का बहुत जोर है कि हर महीने तनख्वाह 7 तारीख तक मिल जानी चाहिए। वो उन कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। पूरे पूर्वांचल निगम के अंदर सबसे खराब स्थिति है संविदा कर्मियों की तनख्वाह की। हमने बार बार उनको कहा, लेकिन अभी जनवरी तक की तनख्वाह यहाँ के अधिकांश खंडों में लोगों को नहीं मिली है। फरवरी का महीना चल रहा है, रेवेन्यू का टारगेट है। अब ये बताइए कि उन कर्मचारियों को तो कोई न सवारी मिली है, न कोई यात्रा भत्ता मिलता है, न कोई पैसा मिलता है, न उनको तनख्वाह मिली है। वो अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? और वो ये कह देते हैं कि आप राजस्व वसूली करिए, नहीं जो करेगा उसके साथ उसको हम निपट लेंगे, उसके यूनियन के साथ निपट लेंगे। अरे भाई, यूनियन तो चाहती है, वो विभाग के सहयोग में है कि यहाँ का राजस्व पूरा हो। इसलिए मेरी समझ से डॉक्टर संजय सिंह हमारे पूर्वांचल निगम को चलाने के लिए सक्षम अधिकारी मुझे नहीं लगते। डॉक्टर सरोज जो हमारे हैं, डॉक्टर सरोज जो हमारे पूर्वांचल निगम के प्रबंध निदेशक हैं, वो इसको चलाने में मुझे सक्षम नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वह सबको। दूसरी बात है, उनके अंदर बहुत कमजोरी है। सही से सही बात में अभी संविदा कर्मी, सबको मालूम है कि संविदा कर्मी को लोगों के, इंजीनियरों की गलती के वजह से, जूनियर इंजीनियरों की गलती से वजह से उसकी अकाल मृत्यु हो गई। एक नौजवान आदमी का अकाल मृत्यु हो गई। उसके घर पर कोई और है नहीं जो लोगों की परवरिश कर सके। उस पर कार्रवाई हुई, उसके ऊपर, क्योंकि ऊर्जा मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया, चेयरमैन ने हस्तक्षेप किया, उसके ऊपर एक कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि लोगों को दोष है। तो अगर आपने उनको निलंबित किया था तो ऐसी क्या जल्दी लगी थी? लगा आप ही के चैनल में बात आई है कि जिस दिन उसकी चरही थी उसी दिन जो है उसकी पोस्टिंग कर दी गई, ये की मलाई यार। ये सब क्यों किया जा रहा है भाई? इससे क्या संदेश जा रहा है?
इसे संदेश ये जा रहा है कि बहुत कमजोर अधिकारी पूर्वांचल विद्युत निगम को मिला हुआ है, जबकि ये क्षेत्र मुख्यमंत्री का है गोरखपुर, प्रधानमंत्री का बनारस है। ऐसे क्षेत्र में ऐसा कमजोर अधिकारी मेरे समझ से या तो उनको अपने में बदलना चाहिए, अपने को जो कामकाज का तरीका है वो बदलना चाहिए, और अगर नहीं बदलते हैं वो, तो मेरे ख्याल से यहाँ के लायक उपयुक्त अधिकारी नहीं है वो। आर एस राय जी, आपने बात की रोहित बिंद की मौत के बारे में, आप कह रहे हैं 6 फरवरी को रोहित बिंद जो संविदा कर्मी है जिसकी मौत हो गई बिजली लगने की वजह से, उसके मौत के बाद जिस ढंग से जो दोषी है, जो दोषी व्यक्ति है, जिसको इनकी नेशनल डायरेक्टर टेक्निकल की अध्यक्षता में जिस कमेटी ने साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराया, जिस जूनियर इंजीनियर को, उसके निलंबन से लेके उसकी बहाली और उसके मलाईदार पद पर तैनाती तक में प्रोसीजरल लैप्सेशन के साथ साथ संवेदनहीनता की पराकाष्ठा की गई। इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो ये जानते हैं कि रोहित बिंद का तो अभी मामला हुआ था, उसमें तो इस तरह से जब रिपोर्ट आई, जब एक कमेटी बनी और कमेटी ने उसको दोषी माना जिन लोगों को, तो उनको तो निलंबन वापस करने का, पोस्टिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन उसी के एक पखवाड़े के अंदर, गोरखपुर के अंदर एक आदमी, मैं तो गोरखपुर का निवासी हूँ, गोरखपुर का एक आदमी उसी तरह की गलती किए लोगों से, वह आदमी भी जो है आज अस्पताल में जो है वो मौत का के झूल रहा है उसके अंदर। जबकि और उसको ये बिजली के कर्मचारी जिनको जो मुझसे बार बार कह रहे थे आप हम लोग को तनख्वाह दिलवा दीजिए, उसकी हम मदद करें, उसको कोई मदद करने वाला नहीं है उस परिवार को, उसकी दवा में कोई मदद करे, क्योंकि दवा के लिए कुछ मिलता नहीं है उनको, दवा कराने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। वही चंदौली में हुआ, और इसकी भी रिपोर्ट जो जूनियर इंजीनियर और अधिकारियों की गलती की है वो एमडी के यहाँ गई, लेकिन उस पर भी कोई निर्णय उन्होंने लिया। तो ये असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है, ये प्रशासनिक दृष्टि के खिलाफ है। जबकि वहीं हमारा जो चेयरमैन बैठे हुए हैं, सबको मालूम है, हालांकि मैं इसको एक ज्यादा शक्ति मानता हूं कि चेयरमैन ने आज से अधिक संपत्ति के मामले में एक ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को डिसमिस कर दिया। उससे क्या संदेश जाता है? संदेश जाता है कि लोग ईमानदारी से काम करें। और यहाँ क्या संदेश जा रहा है कि चाहे संविदा कर्मी की मौत भले हो जाए, अगर उनके क्या वो धरना दे देगा, 4 आदमी चले जाएंगे, तो हम तो तुरंत उनको बहाल कर देंगे, फिर बहाल ही नहीं कर देंगे, उसको बढ़िया पोस्टिंग कर देंगे। तो ये हो रहा है इस पूर्वांचल निगम के अंदर, और मैं इसके लिए आंदोलन करने जा रहा हूँ। हमने बहुत स्पष्ट रूप से 4 तारीख को सभी जनपदों में, जिसमें संविदा कर्मियों का ये सवाल बहुत मुख्य है, और दूसरा जो है 9 तारीख को एमडी के यहाँ भी, पूर्वांचल एमडी के यहाँ भी होगा, जैसे और एमडी के यहाँ होगा, ये कार्यक्रम होगा और प्रदेश व्यापी आंदोलन चलेगा। और अगर इन्होंने अपने तौर तरीके में नहीं बदलाव किया, तो सीधे तौर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय ऊर्जा मंत्री से इस मांग को करेंगे कि पूर्वांचल निगम के हमारे प्रबंध निदेशक को उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। पिछले रविवार को यानी कि 21 फरवरी को एमडी महोदय अपने निदेशकों के साथ साइकिल पर सवार होकर बनारस स्थित नरिया सब स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां के कुछ संविदा कर्मियों को देखते ही ये आग बबूला हो गए, और इन्होंने आवेश में यहां तक कह दिया कि तुम लोगों को देख लेंगे और तुम्हारे यूनियनों को ठंडा कर देंगे। तो क्या यह निर्विवाद रूप से आप विद्युत संविदा के आप नेता हैं, विद्युत संविदा मजदूर संगठन के आप निर्विवाद नेता हैं, तो क्या यह इशारा कहीं आपकी तरफ तो नहीं कर रहे हैं? संविदा मजदूरों के लिए 2007 से मैं संघर्ष कर रहा हूं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2007 में जब यहाँ खुराना चेयरमैन हुआ करते थे, सीनियर मोस्ट IAS, उनके जमाने में उनके हक के लिए हमने ऑर्डर कराए, जिसमें उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, 1000-2000 रुपया इनको 2 महीना 4 महीने मिलता था। मैंने आदेश कराया, और उसके बाद ये क्लियर कट आदेश कराया कि इनकी EPF की कटौती की जाए, इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, और तब से ये काम चलता रहा।
कमी बेची होती रही। लोगों ने, ठेकेदारों ने, इंजीनियरों ने मिलकर के ईपीएफ में घपले भी किए हैं, जिसके लिए मैंने मांग की भी किया कि 10 अरब रुपए की सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा, जोगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि हम ये लड़ाई लड़ रहे थे। पहले इन्हें 20,000 रुपया मौत के बाद मिलती थी, फिर 50,000 रुपया हुआ, फिर वो 1 लाख हुआ, फिर 1.5 लाख हुआ, फिर योगी जी की सरकार में आते आते 5 लाख रुपया हुआ। और हमने कहा है कि अगर कोई में कोई मरे और 50 लाख आप दे रहे हैं, बिजली वालों को भी देंगे आप, तो इन कर्मचारियों को भी 20 लाख। किसी की मौत का कीमत पैसे से नहीं हो सकता, लेकिन 20 लाख मिलना चाहिए कम से कम। तो इनको हम आगे ले जा रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि भाई अब इस बिजली विभाग के अंदर हमारे 58,000, यही तो काम कर रहे हैं संविदा कर्मी। और इन्होंने जो धमकी दिया, हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वह धमकी देंगे तो यहाँ पर बहिष्कार हम करा देंगे और पूरे पूर्वांचल की बिजली बंद हो जाएगी। संविदा कर्मी ही चला रहा है और उसमें हमारी जनता पिसेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी की धमकी से नहीं डरते हैं। आज संविदा कर्मियों के हक के लिए जब मैं निरंतर लड़ रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव के जमाने में लड़ाई के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अखिलेश यादव जी के जमाने में मेरे ऊपर रासुका तक लगाने की बात उन्होंने किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं डरा नहीं हूँ। शक्ति भवन के ऊपर आंदोलन हुआ और उसके बाद हम हमारे 258 संविदा कर्मी जेलों में गए, लेकिन उसके बाद भी हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आर एस राय जी, आप संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ प्रबंधन संविदा कर्मियों को कैसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इसके लिए तरकीबें सोच रहा है, तरकीबें तलाश रहा है। लगातार आए दिन नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसको आपका संगठन कैसे गंभीरता से लेगा और उसके लिए संघर्ष की क्या रूपरेखा बना रहे हैं? संविदा कर्मियों का नाम पोर्टल पर अंकित है आज की तारीख में, और ये बहुत स्पष्ट रूप से आदेश है कि जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे, और अगर इनके साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो संविदा कर्मी एकजुट होकर के अगर काम बंद कर देंगे तो इस बिजली विभाग को चलाने वाला कोई और है नहीं। तो ये जनता विरोधी काम है, उपभोक्ता विरोधी काम है। संविदा कर्मियों को अगर आप कोई सुविधा नहीं दे, कहना तो ये चाहिए प्रबंध निदेशक महोदय को कि चेयरमैन के सामने ये प्रपोजल देना चाहिए कि अगर हमें राजस्व की वसूली करनी है तो जो संविदा कर्मी, आप सोचिए इस बात को, कि जो संविदा कर्मी इस वक्त अनुरक्षण का काम, परिचालन का काम कर रहा है, जो रात के अंदर भी अगर कोई विकटाओं तो अटेंड कर रहा है, तो क्या रात भर ड्यूटी करेगा? तो उसको भी इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो क्या दूसरे दिन जा करके वो लाइन काटेगा? क्या उससे आप नियम कानून नहीं है? उसके लिए भी 8 घंटे का नियम है, उसको भी 8 घंटे के लिए कर खाते हैं, तो उससे आप कैसे काम कराओगे? तो करना तो इनको ये चाहिए कि सभी जिलों से, सभी जोन से ये पूछना चाहिए कि हमारे राजस्व वसूली के लिए कितने आदमी की जरूरत है। तो राजस्व वसूली की एक गैंग उनको निर्धारित करना चाहिए और उस गैंग का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जो आदमी अनुरक्षण के लिए रखा गया, जब उसका अनुबंध हुआ था तो उसमें राजस्व का लक्ष्य नहीं था, वह एक कानून के हिसाब से रखा गया है। जो अनुबंध हुआ है एजेंसियों से, उसमें लिखा है कि ये सब स्टेशन के ऊपर काम करेंगे, ये लाइन के अनुरक्षण में काम करेंगे, ये परिचालन में काम करेंगे। ये राजस्व वसूली के लिए नहीं रखा गया उनको। अगर राजस्व वसूली करनी है तो अनुबंध करके और आदमी रखें, अगर नहीं रखेंगे और लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो इससे लक्ष्य पूरा होगा नहीं। और इन धमकियों से संविदा कर्मियों को डराने का जो अगर वो काम करेंगे तो इसका हम मुकाबला करेंगे। आर एस राय जी, आपने उपभोक्ता मंच से बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।